वेलकम। आज के हम इस सेशन में चैप्टर पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं और आज के इस सेशन में हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के जीरोज, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके फिर पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं उसके रिलेशन को उसके कोएफिशिएंट के साथ एस्टैब्लिश करना, इन सब बारे में आज हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ। तो जनरली जो ये बोर्ड पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता है और पॉलिनोमियल का हम डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल का जनरल पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x के पावर n, जहां ये an 0 नहीं होता है, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो आखिर पॉलिनोमियल का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ठीक है। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी जनरल एक्सप्रेशन है और किसी भी जनरल एक्सप्रेशन में अगर किसी लेटरल टर्म का मीन्स अल्फाबेट का अगर पावर नॉन निगेटिव है तो आप उसको क्या एक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल, हाउ यू कैन डिफाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द लेटरल टर्म इज नॉन नेगेटिव। मतलब कि पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी लेटरल टर्म का पावर जो है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। लेटरल टर्म जो है वो किसी भी नंबर के इंडेक्स में नहीं होना चाहिए लेटरल टर्म। तो ये अगर दिया होगा तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर लेटरल टर्म का अगर नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले उसमें जो लेटरल टर्म जो इन्वॉल्व होता है उसके पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इवन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस पॉलिनोमियल्स में हम पॉलिनोमियल्स के टाइप को समझेंगे। तो पॉलिनोमियल का टाइप जो होता है वो ऑन बेसिस ऑफ टर्म देखना है, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है कि जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होगा। एक होता है बाइनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होगा। ट्राइनोमियल जनरली हम लोग इतना ही यूज करते हैं, फिर भी कहीं कहीं लिख देता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब जिस पॉलिनोमियल 4 टर्म होगा। तो मोनोमियल नंबर उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है उस बेसिस पर हम किसी भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मोनोमियल मीन्स ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म। बाइनोमियल जैसे अगर हम 2x कहेंगे तो एक ही टर्म हुआ तो ये मोनोमियल हो गया। अगर हम 2x प्लस 3 कहेंगे 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। इसको अगर हम 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 कहेंगे तो इसमें 3 टर्म हो गया। अगर इसी को हम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कहेंगे 4 टर्म है तो ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। ठीक है, अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये पॉलिनोमियल के बेसिस ऑफ टर्म टाइप थे। अब फिर पॉलिनोमियल का टाइप होता है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री बेसिस पर कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखिए डिग्री बेसिस पर, तो डिग्री बेसिस पर अगर हम सबसे पहले समझेंगे तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि डिग्री किसको कहते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लेटरल टर्म दिया हुआ है उस लेटरल टर्म का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये लेटरल यहां टर्म क्या है, x है। तो x का सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 है।
इट मीन्स इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। अगर यहां कोई लिखेगा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर y पावर 5 प्लस 7x लिखा, तो यहां लेटरल टर्म एक साथ है, तो इसको जोड़ दीजिए, 7 बना, तो यहां डिग्री 7 हो गया। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो लेटरल टर्म का जो सबसे बड़ा पावर है, मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसको हम डिग्री करते हैं। अब डिग्री के बेसिस पर हम लोग एक का नाम लीनियर रखते हैं, एक का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक का नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। डिग्री कुछ भी हो सकता है, जनरली हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको लीनियर कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5x माइनस 5 लिखते हैं तो इसका डिग्री कितना है, 1। तो ये कौन पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन ये बाइनोमियल है। और अगर हम सिर्फ 5x लिखेंगे, भले ही ये मोनोमियल है, एक टर्म है, नंबर ऑफ टर्म से डिग्री के टाइप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका डिग्री 1 है, भले ही मोनोमियल है, उससे नहीं मतलब है, डिग्री तो 1 है, जितने भी टर्म हो उससे नहीं मतलब है, डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा। तो अब अगर कोई हमको पूछेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम बताएंगे कि ax प्लस b वेयर a एंड b आर क्या, रियल नंबर्स, एंड a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम एक लेटर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लिखेंगे 5x प्लस 5 तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जहां a 5 है और b प्लस 5 है। अगर हम इसको लिखते हैं 5x सिर्फ, तो यहां a 5 है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, एंड वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये है। तो अगर हम इसको लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी को हम 2x स्क्वायर प्लस 7x लिखेंगे तो ये a हो गया 2, b हो गया 7, यानी x का जो कॉफिशिएंट होता है तो वो x का कॉफिशिएंट b होता है, तो b और c 0 हो सकता है, खाली a 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी को 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें a है, ये b है, ये c है, इसमें ये a है, ये b है, इसमें ये a है और ये c है, b नहीं है, x नहीं है, मीन्स b 0 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जिसका डिग्री 3 होगा, यानी ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a, b, c एंड d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a किसको कहते हैं, x³ का जो कॉफिशिएंट होता वो a कहलाता है क्यूबिक में, x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है क्यूबिक में वो b कहलाता है, x का कॉफिशिएंट c कहलाता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको d कहते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल के लिए समझें कि चलो देखिए 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका a, ये b, ये c और ये d है। इसी को अगर हम लिखे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो d 0 हो गया, d 0 हो सकता है। फिर लिखेंगे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इस बार b नहीं, c को हम 0 बना दिए, co 0 हो सकता है।
अगर हम लिखें 2x³ प्लस 4x प्लस 5, तो इस बार b 0 हो गया। सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए, b c d 0 हो सकता है, बस कंडीशंस हैं। जितना भी टर्म बने उससे नहीं मतलब है, डिग्री 3 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। अब देखिए, अब अगर फिर कोई हमको कहेगा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होगा। अब एक चीज है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखे हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका फंक्शन px बराबर x माइनस 5 है, और अगर हम इसके x के जगह पर 5 ले लेंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। तो p5 बराबर कितना हो गया, 0। यानी इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर 5 लेने से ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है। तो कोई भी रियल नंबर, जो रियल नंबर अगर x के जगह पर, मतलब उसमें लेटरल टर्म के जगह पर सब्स्टिट्यूट करने से अगर वो रियल नंबर उसको 0 बना देगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो नंबर होगा वो उसका जीरोज हो जाएगा। उसी को हम जीरोज कहेंगे। इवन इसको रूट भी कहते हैं, इवन वो उसका सॉल्यूशन भी होता है। अब एक चीज और यहां समझना, किसी भी पॉलिनोमियल के ऐसे कितने जीरोज हो सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल में कितना रियल नंबर उसको 0 बना सकता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो डिफाइन होता है, वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर। तो किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। जैसे इसके डिग्री 1 है, इसके सिर्फ एक ही जीरोज होंगे, मतलब एक ही वो ऐसा नंबर है जो उसको 0 बना सकता है। और आपने अभी देखा 5, अगर हम x के जगह पर 5 डालेंगे तो सिर्फ 5 ही इसको 0 बना सकता है। इट मीन्स इसका एक ही 0 होगा। क्लियर। अगर कोई आप कहेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हो तो उसका डिग्री तो 2 होगा, तो बिल्कुल उसके 2 जीरोज होंगे। क्यूबिक है, उसके डिग्री 3 होते हैं तो उसके 3 जीरो होंगे। अगर डिग्री 4 होगा तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे और उसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है। अब देखिए जीरोज क्लियर हो गए। अब हमको ये समझना है, जो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया होगा और किसी भी पॉलिनोमियल्स में हम उसके जीरोज को, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th में कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरो फाइंड करेंगे। फाइंड द जीरोज कहेगा, फाइंड करो, एंड रिलेशन को आप एस्टैब्लिश करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में याद रखना हमको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, और कन्वेंशनली इसके 2 जीरोज, और दोनों जीरोज में एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम हम बीटा रखते हैं। और इसमें 2 रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। ठीक। तो क्वेश्चन क्या देगा कि आप पहले उस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करो और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करो। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सपोज कीजिए कि क्वेश्चन दे दिया आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज निकालने हैं, उसमें अगर कोई भी टर्म 0 नहीं है, ABC 0 नहीं है, तो रूल है कि हम उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आप जानते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ते हैं। जैसे ही हम कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे कि अब देखिए, प्लस करके आपको मल्टीप्लाई करके -24 लाना है और माइनस करके +5 लाना है। तो कौन ऐसा नंबर बनेगा? अगर हमको मल्टीप्लाई करके 24 लाना है, 24 लाना है, और माइनस करके सपोज कीजिए कि हमको 5 लाना है, तो कौन सा नंबर अगर हमको मिलेगा? तो हम जानते हैं ना कि 8 को 3 से करेंगे आप। तो देखिए 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 आ गया। तो 2x माइनस 3 और ये x प्लस 4 इसके फैक्टर हो गए। अगर कोई कहेगा कि इसका फैक्टर निकालो, फैक्टोराइज करो, तो हमने फैक्टर निकाल दिया।
और फैक्टर जब निकल जाता किसी भी पॉलिनोमियल का तो उस फैक्टर को जीरो के साथ इक्वेट करके उससे जो एक्स के वैल्यू मिलते हैं वही उसके जीरोज होते हैं। अगर 2x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो 2x माइनस 3 को आप जीरो के साथ इक्वेट कीजिए, क्योंकि जीरो फैक्टर हमेशा रिमाइंडर जीरो देता है। अब ये x प्लस 4 को भी जीरो के साथ इक्वेट कर दिए। अब ये 2x बराबर क्या हो गया 3, तो x बराबर क्या 3/2। फिर यहाँ x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या -4 हो गया। क्लियर। अब यहाँ ये तो हमने जीरो निकाल लिया। अभी जीरो को रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे। अभी आपने देखा कि दो रिलेशन है। एक आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होगा और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होगा। तो हमको जो जीरोज मिला हम इस दोनों जीरो को जोड़ देते हैं, यानी 3/2 में हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। -4 के जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 2, 3 - 8 कितना -5/2 मिला। तो ये अल्फा प्लस बीटा हम लोग को कितना मिला -5/2 और -b। देखिए प्लस b कितना है +5 है, तो प्लस माइनस -5 और a कितना है 2। तो ये दोनों मिल गया और इस तरह से रिलेशन प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अब इस दोनों को अगर हम गुना कर लेते हैं 3/2 को -4 के साथ तो -6 आ रहा है। अब c/a भी -6 ही आना चाहिए। देखिए c कितना है -12 और a कितना है 2 से कैंसिल हो गया कितना, तो ये रिलेशन प्रूव हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हुआ तरीका जब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c, a तो खैर कभी जीरो होगा नहीं, अगर b और c भी जीरो नहीं है तो उस केस में हम उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में b चाहे c जीरो दे दिया, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया एक कि 8x² - 4। अगर 8x² - 4 है तो a 8 है, b 0 है और c कितना -4 है। तो अगर b चाहे c 0 है तो उसमें मिडिल टर्म नहीं फैक्टराइज होता। अब सीधा उसको कॉमन देखो क्या होगा। तो इसमें क्या कॉमन होगा 4, तो क्या बचा 2x² - 1। तो 2x² - 1 बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है। अब यहाँ 2x² - 1 हुआ तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2, तो x क्या प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा आप सीधा याद रख सकते हो कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर b 0 हो तो आप सीधा उसको इक्वेट कर दीजिएगा। 8x² = 4, तो x² = 4/8 1/2, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर √1/2, दिस इज प्लस माइनस 1/√2। आप कहेंगे कि प्लस और माइनस क्यों लिखे, तो प्लस माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि जब भी हम रूट निकालते हैं ना तो रूट निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, क्योंकि स्क्वायर कभी जो है निगेटिव नहीं होता। तो यानी 1 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है इसीलिए 1 का √1 बाहर निकल गया, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसीलिए √√ हो गया। तो आप ये यहां समझ सकते हैं कि एक आपका वैल्यू प्लस 1/√2 और एक क्या -1/√2 है। तो एक किसी को हम अल्फा मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हम अल्फा मान लीजिए प्लस 1/√2 को और बीटा मान लेते हैं -1/√2 को मान लिए। अब हमको फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। अगर रिलेशन वेरीफाई करना है फिर तो इस दोनों को जोड़िए। अगर हम 1/√2 में -1/√2 जोड़ेंगे तो 0 और b भी कितना इसमें 0 है ना, तो दोनों मिल गया। इस तरह से प्रूव्ड हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अगर हम 1/√2 को -1/√2 के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और √2 को √2 से करेंगे तो 2 -1/2 इधर आया, इधर भी -1/2 आना चाहिए। तो c कितना है -4 और a कितना है 8। तो आप लिख सकते हैं
-4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो -1/2, इधर भी -1/2। तो ये दोनों LHS और RHS क्या इक्वल हो गया। क्लियर। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जिसमें C 0 हो तो क्या करेंगे। ये तो आप समझ गए कि B चाहे C कुछ भी 0 हो तो मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लीजिए कि 5y² + 10y मान लीजिए ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 5y कॉमन होगा ना, तो ये y + 2 हो गया। तो एक 5y भी 0 के बराबर हो गया और एक y + 2 भी 0 के बराबर हो गया। तो y बराबर क्या है 0/5 और एक y + 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या -2। ठीक। अब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा मान लीजिए 0/5 मतलब 0, लेट अल्फा 0 है और बीटा कितना -2 है। फिर रिलेशन को प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा + बीटा -b/a लाना है, अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए। तो हम लोग पहले अल्फा और बीटा को जोड़ लेते हैं। तो 0 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये -2 और -b/a। देखिए b कितना है प्लस है तो प्लस -10 और a कितना है 5, तो 5 2 जा 10 -2 दोनों मिल गया, प्रूव हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा हम 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा और c कितना है इसमें c 0 है, तो 0 पे अगर आप 5 भी लिख देते हैं तो भी 0 ही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। एक टाइप समझ गया। अब आएगा इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन देगा कि हो सकता है कि अभी हम ये निकाले थे कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था उसको हम जीरोज निकाल के रिलेशन प्रूव करते थे। ऐसा भी इसका रिवर्स क्वेश्चन होगा कि हो सकता है कि कोई हमको 2 जीरो दे देगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। मान लीजिए हमको कहेगा कि इफ 2 0 जा 2 and 3, मान लीजिए 2 और 3 इसके जीरोज हैं, मतलब एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लिए, एक को बीटा, किसी को अल्फा बीटा मान लो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अब फॉर्मूला याद रखो कि x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको सम ऑफ जीरोज x और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेंगे। तो देखिए x² - अल्फा और बीटा, अल्फा कितना लिए 2 और बीटा लिए 3x और फिर ये 2 इंटू 3, तो फिर ये x² - कितना हो जाएगा 5x और +2 3 जा 6, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अगर किसी भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दिया होगा तो हम उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या देना ध्यान कि कभी कभी लिख देगा कि अल्फा + बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है। तो ये नहीं समझ आना है कि ये अल्फा और ये बीटा, मतलब ये सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अगर ये हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो अब हम इसको क्या करेंगे कि x² माइनस, क्योंकि ये जोड़ना नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास जोड़ के दिया हुआ, तो हम सीधा यहाँ -2x और यहाँ 3 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक टाइप का ये हुआ। अब इसमें फिर देगा अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जो कोई पॉलिनोमियल है ax² + 7x + b और इसमें x = 2/3 और x = -3 है। अब इसमें क्वेश्चन है कि a और b का वैल्यू निकालो। देखिए कि ये इसके डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोज होंगे और किसी पॉलिनोमियल में जो x का वैल्यू दिया होगा वही उसके जीरोज होंगे, मतलब यही 2/3 और -3 इसका जीरोज है। अगर ये 2/3 और -3 इसका जीरोज है, इट मीन ये दोनों नंबर इसको क्या जीरो बनाएगा। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, तो हम पहले x की जगह पर 2/3 पुट कर देते हैं। देखिए
तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b बराबर क्या 0। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 ये a हो जाएगा प्लस 14/3 b हो गया 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 9 ही होगा तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। अब 0 से इसको इंटू कर दीजिए आप तो 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। तो फिर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। इसको आप छोड़ दीजिए इसको। फिर हम सेम पॉलिनोमियल्स को कैरी करते हैं। फिर सेम फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तो यहां x की जगह पर आप तो 2/3 से कर चुके हैं, अब -3 लीजिए तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों पड़ जाता है बाद में, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं इसलिए रिमाइंडर 0 बन जाता। तो माइनस ये कितना हो जाएगा 9a -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो देखिए b बराबर कितना हो जाएगा -21 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए प्लस 21 इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 9 है, ये b का वैल्यू मिल गया। अब यहां ध्यान देना है कि अगर b का वैल्यू 21 माइनस 9a है तो 4a प्लस 9 21 माइनस 9a इज इक्वल टू कितना -42। अब देखिए फिर 4a प्लस 9 189 माइनस 81a इज इक्वल टू -42 हो गया। अब फिर देखिए तो 4a और -81a इसको सीधे हम लिख सकते हैं -77a होगा इज इक्वल टू -42 और -189। -77a इसको जोड़ दीजिए 11 8 4 12 13 के 3 हाथ में -231 माइनस कट गया a इज इक्वल टू 231/77 77 3 जा तो a कितना आ गया 3। a का वैल्यू निकल गया 3। अब हम यहाँ a का वैल्यू फिर पुट कर देते हैं तो b इज इक्वल टू 21 इन 3 21 माइनस 27 तो b कितना आ गया -6। कोई दिक्कत। अब है यहाँ फिर क्वेश्चन देगा, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब इसी में मान लीजिए फिर लिखेगा कि चलो यहां पर 3 दे दिए हम, अब b को रहने दीजिए, एक वेरिएबल मिसिंग है। अब कहेगा कि -3 इसका एक 0 है तो b का वैल्यू निकालो, तो भी वही क्वेश्चन है, बस वेरिएबल एक हो गया। फिर हम -3 यूज कर देंगे 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब ये देखिए फिर 9 3 जा 27 -21 प्लस b इज इक्वल टू 0। 27 में से 21 गया 6 प्लस b इज इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू -6 डायरेक्ट आ गया। ठीक, दो वेरिएबल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब आते हैं, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जिसका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसके डिग्री कितने हैं 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे। अब उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इस 2 जीरो में से आपके पास एक जीरो दे देगा, गिवन रहेगा, और कहेगा कि अदर जीरो क्या होगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो एक जीरो, जो मान लीजिए हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो 7 है तो अदर जीरो क्या होगा। तो एक जीरो जो आप उसको अल्फा मान लो और जो हमको निकालना है आप उसको बीटा मान लीजिए, ये निकालना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, तो अल्फा को हमने 7 कंसीडर कर लिया और बीटा हमको निकालना है, ये दे दिए। अब यहां -b/a है तो देखिए माइनस माइनस प्लस ये कितना 1/3
अब बीटा इज इक्वल टू 1/3 माइनस 7, तो बीटा इज इक्वल टू एलसीएम 3, 1 माइनस 21 कितना -20/3, दिस इज बीटा, मीन दिस इज क्या अदर जीरो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर एक जीरो दिया होगा तो उसको आप सम ऑफ रिलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझे, फिर अगले सेशन में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे। थैंक यू।